हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया अगर मुझे करना है फार्मेसी का कोर्स डी फार्मा, अ, तो क्या ये ऑनलाइन में या फिर डिस्टेंस में घर बैठे पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये घर बैठे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक काउंसिल से रिलेटेड कोर्स है और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको फेस टू फेस मोड में रेगुलर में करना होता है। तो आप में से अगर कोई चाहते हैं कि भैया मुझे फार्मेसी करना है, तो पहले तो ये आपका रेगुलर होगा, ऑनलाइन डिस्टेंस में होता नहीं है। जो बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर हमारी टीम, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में डील कर रहे हैं, तो वी एवरीडे गेट कॉल्स के ऑनलाइन में करना है, तो पॉसिबल है कि नहीं। टोटल इसमें आपको 4 सेमेस्टर 2 ईयर होने वाला है। और आप में से अगर किसी ने भी 10+2 साइंस यानी पीसीबी के साथ कर रखे हो, तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे ज़्यादा इंडिया में इस कोर्स को लेके डिमांड इसलिए है कि अपना स्टोर खोलना होता है या फिर फार्मेसी सेक्टर में उन्हें जाना है, तो आप इस कोर्स के लिए कर सकते हो और अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। या फिर क्या कहते हैं, आप इस फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में अच्छा खासा बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, जॉब्स हैं, तो आप जॉब कर सकते हो। अब बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का। जैसे मैंने बोला, 10+10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने अगर कर रखा है, तो इस बोर्ड एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ जगह आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, कुछ जगह आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लें, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये काउंसिल से रिलेटेड कोर्स है। सबसे पहले उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को देखें कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से अटैच है कि नहीं है। दूसरी चीज़, क्या उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास फार्मेसी काउंसिल का जिस सेशन में एडमिशन ले रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ मैं अभी 25 में हूँ, तो मुझे 25 जुलाई में एडमिशन लेना है, तो क्या आप फार्मेसी काउंसिल से उसके पास अप्रूवल है उस सेशन के लिए कि नहीं, तभी आपका कोर्स वैलिड होने वाला है। अदरवाइज वो जो आपको सर्टिफिकेट देगा, दैट्स अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि आप काउंसिल में जब दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो आपका ये डिग्री बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। अब बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। तो जॉब रोल में आपका फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रग स्टोर मैनेजर, इन सभी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। और अपना खुद का जैसे रिटेल स्टोर हो गया, हॉस्पिटल में जैसे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी, या फिर जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं, वो भी एक फार्मासिस्ट होते हैं। और मल्टीपल क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट रोल के लिए लोग आपको हायर करते हैं। तो ये काफ़ी हाई डिमांडिंग है। और आप इस कोर्स को करने के बाद आप बी फार्मेसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, एडमिशन हो जाता है, लेटरल एंट्री मिल जाता है। अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस का, तो जामिया हमदर्द अगर हम बात करें बेस्ट है। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एंड इस तरह करके आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें फीस का, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो ये आपको 10,000 से 50,000 या 1 लाख तक भी पर ईयर तक जा सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे, तो ये आपको 60,000 से 1.5 लाख तक आपको पर ईयर फीस आपको जा सकता है। तो आप में से अगर कोई चाहते हो कि भैया मुझे लेना है एडमिशन, इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाला हो, जो एक्चुअल फीस हो वही आपको पे करना पड़े, तो मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से। हम लोग इंडिया में जितने भी टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। तो सिंपली करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वी विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर एडमिशन काउंसलिंग। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।